नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, सभी चरणों के मतदान हो गए हैं और अब 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन इन नतीजों से पहले इन दिनों आ रहे हैं एग्जिट पोल, और वो भी थोक के भाव। जैसे सब्जी मंडी लगती है वैसे ही एग्जिट पोल की मंडी लगी है। ना जाने कितनी एजेंसियां, ना जाने कितने न्यूज़ चैनल अपने अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अपने अपने एग्जिट पोल बता रहे हैं और उसमें जो उनको समझ आ रहा है वो आंकड़े जनता के सामने रख दे रहे हैं। जबकि जनता ने ऐसी कोई डिमांड भी नहीं की कि हमको एग्जिट पोल दिखाए जाएं, क्योंकि जो जनता 80 दिनों का चुनाव झेल सकती है, क्या वो 2 दिन और नहीं झेल सकती सही नतीजे जानने के लिए? लेकिन ये एग्जिट पोल सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए लाए जाते हैं। ये एग्जिट पोल एक बार नहीं कई बार गलत साबित हो चुके हैं, फेल साबित हो चुके हैं। फिर चाहे वो 2004 के हों, 2009 के हों, 2014 के हों। जो नतीजे आते हैं वो आंकड़े और जो एग्जिट पोल के आंकड़े होते हैं उनमें बहुत गहरा अंतर होता है। लेकिन एग्जिट पोल वालों के जब ये आंकड़े नतीजों की हकीकत के करीब होते हैं तो वाहवाही लूट लेते हैं, और जब नतीजों की हकीकत से दूर होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, क्योंकि इन एग्जिट पोल पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं एक बार नतीजे आ जाने के बाद। तो जो तमाम टीवी चैनलों ने या कहीं एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए, उन सब में मोदी लहर दिखी और एक बार फिर एनडीए सरकार आने वाली है, ऐसा इन एग्जिट पोल में दिखा। शायद ही कोई एग्जिट पोल हो जो 300 से कम सीटें एनडीए को दे रहा हो, कई तो 400 भी पार करा दे रहे हैं। वहीं जो इंडिया अलायंस है उसको बमुश्किल 150 के अंदर सीटें दे रहे हैं। इसके अलावा अगर यूपी की बात करें तो यूपी में तो मोदी लहर चल रही है। एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि एनडीए 62 से 64 सीट जीत सकती है। वहीं जो इंडिया अलायंस है उसको बमुश्किल 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। और जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है मायावती की बीएसपी, उसका तो खाता ही नहीं खुल रहा है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मेहनत की है, चुनावी रैलियां की हैं और धरातल पर जो इनपुट मिला है, जनता में जो उत्साह देखा गया है और नेताओं या कहीं उनके समर्थकों में, उससे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि बीएसपी का उत्तर प्रदेश में खाता ना खोले। खैर, एग्जिट पोल हैं, जो आंकड़े दिए हैं वो जनता देख रही है और जनता को इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, ना पब्लिक इसकी डिमांड करती है। ये जबरन टीवी मीडिया या न्यूज़ चैनल द्वारा जनता पर थोपे जाते कि देखिए, अब भाई कुछ दिखाओगे तो जनता कुछ तो देखेगी। और एग्जिट पोल के आंकड़े जिसके पक्ष में होते हैं वो 7वें आसमान पर होता है, और जिसके खिलाफ होते हैं वो इन एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर देते हैं। और इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में बहुत विरोधाभास भी होता है। जितने एग्जिट पोल उतना विरोधाभास। करीब एजेंसियों और टीवी चैनलों ने कुल मिलाकर दर्जनों एग्जिट पोल किए होंगे, सबके आंकड़ों में डिफरेंस नज़र आएगा आपको। तो आखिर ऐसे एग्जिट पोल पर क्यों यकीन करना? ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले एग्जिट पोल हैं। ऐसे में इन पर कोई भरोसा ना करिए। 4 जून का दिन आने वाला है, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले मैं आपको कुछ एग्जिट पोल के आंकड़े बताता हूँ, ख़ास तौर से यूपी की, क्योंकि यूपी की बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी में 80 सीटें हैं जो दिल्ली का रास्ता तय करती हैं। तो पहला जो है वो है आज तक का एक्सिस माई इंडिया। ये आज तक और एक्सिस माई इंडिया ने मिलकर जो एग्जिट पोल किया है, उसके मुताबिक यूपी में एनडीए को मिल रही हैं 64 से 67 सीट्स, 64 टू 67। और इंडिया अलायंस इसको मिल रही हैं 8 से 12 सीट। और जो अन्य है अदर्स को दी गई है 1 सीट। अभी ये 1 सीट किसके लिए है? क्या बीएसपी को दी गई है? क्योंकि बाकी सब पार्टी तो गठबंधन में है, सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, और उधर बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, निषाद पार्टी है, अपना दल है। तो क्या ये 1 सीट बीएसपी को दी गई है? जबकि इस बार बीएसपी यूपी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है, करीब 15 से 20 सीटें जीत सकती है। इसकी बात मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ। जिस तरह ज़मीनी स्तर पर जो सोर्सेज मिले हैं, जो इनपुट मिले हैं, और ख़ुद मायावती भी कह चुकी हैं कि ये बदलाव वाला चुनाव है, बदलाव की बयार बह रही है। खैर, वहीं एबीपी वोटर्स की बात करें तो यूपी में एनडीए को दे रहे हैं 62 में 66 सीट,
वहीं इंडिया अलायंस यानी कि सपा कांग्रेस को दे रहे हैं 15 से 17 सीट और अन्य के खाते में 0। तो इसमें इंडिया अलायंस को आज तक का जो एग्जिट पोल है उसके कंपैरिजन में 5 सीटें बढ़ा कर दी गई हैं। तो ये वो 2 सर्वे थे जिनमें ऐसा आकलन किया गया है। इसके अलावा भी न्यूज़ 18 का सर्वे, इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है और भी कई अन्य टीवी चैनल के एग्जिट पोल हैं जिसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं जो इंडिया अलायंस है, सपा और कांग्रेस है, इनको बमुश्किल 10 सीटें मिलती दिख रही हैं और बीएसपी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। बीएसपी का तो बताया जा रहा है कि खाता ही नहीं खुलने वाला है। तो क्या आप ऐसे एग्जिट पोल पर यकीन करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा और मैं इंतज़ार करूंगा 4 जून का, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बीएसपी का खाता ना खुले, उसके खाते में 1 सीट ना आए। बीएसपी कम से कम 10 से 15 सीटें यूपी में जीतेगी। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और एमपी में भी बीएसपी का खाता खुल सकता है। यही वजह है कि इन एग्जिट पोल का विरोध 1 दिन पहले ही शुरू हो गया था। अखिलेश यादव ने तो अपने कार्यकर्ताओं से सावधान रहने की अपील भी कर दी थी। उन्होंने बोला था कि ये जो मीडिया मंडली है ये 1 जून को एग्जिट पोल लेके आएगी और इनका मकसद होगा माहौल बनाना और विरोधाभास क्रिएट करना, कन्फ्यूजन क्रिएट करना और आपके मनोबल को तोड़ना। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल हैं ये एक पार्टी विशेष की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसी की लहर है और वही जीत रही है, वही प्रचंड बहुमत से आ रही है। वहीं जो इंडिया अलायंस है उसका कहना है कि हम भी अच्छी सीटें ला रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले यूपी में कम से कम 40 से 45 सीटों का दावा कर रहे हैं और इसमें बीएसपी भी शामिल है। बीएसपी भी अच्छी सीटें लाने के रेस में आगे चल रही है। तो आखिर ये कैसे संभव है कि सभी सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं? ये देखने वाली बात, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये हमेशा सही साबित नहीं हुए हैं। ना जाने कितने बार इनके आंकड़े ऊपर नीचे हुए हैं। एग्जैक्ट आंकड़े ये बता नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब नतीजे आ जाते हैं, असल नतीजे, तो अगर इनके आंकड़े नतीजों से मेल खाते हैं या 19-20 का अंतर होता है तो ये अपनी पीठ ज़रूर थपथपा लेते हैं। और अगर वो हकीकत के करीब नहीं होता तो चुप्पी साध लेते हैं। ये ज़रूर बात होती है। वहीं एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी आधी हो गई है और उसके मतदाता इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं। यही है सच्चा एग्जिट पोल, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 4 जून का सूरज देश में एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया अलायंस की आने वाली हैं। और वहीं मायावती भी अपनी रैलियों में बोल चुकी हैं कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ तो इस बार बदलाव वाला चुनाव है और बीएसपी बहुत अच्छी परफॉर्मर के तौर पर उभर सकती है। तो दोस्तों, ये एग्जिट पोल सच्चाई के कितने करीब होते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी 4 जून का इंतज़ार करना है। 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितने पानी में ये भी पता चल जाएगा। सीटों की रेस में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये सब कुछ 4 जून को क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह इन एग्जिट पोल में बीएसपी को नज़रअंदाज किया गया, ये भी अपने आप में हैरत वाली बात है। देश की 3rd लार्जेस्ट पार्टी को इन एग्जिट पोल में जगह ही नहीं दी गई और 0 बताया जा रहा है कि खाता ही नहीं खुलेगा। क्या ये संभव है? इन एग्जिट पोल पर, ख़ास तौर पर यूपी के एग्जिट पोल पर अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।